सहारा ऑफिस खुलने को तैयार। सहारा की राशि पर चर्चा शुरू। सहारा की भुगतान राशि पर चर्चा शुरू। सहारा ऑफिस खुलने को तैयार। इस तरह का जानकारी जो भी पहले मिलता था वो सहारा ब्रांच के थ्रू ही हम लोग को मिल पाता था। सहारा ब्रांच इस तरह का जानकारी हम लोग को हमेशा से 2013, 14, 12 के बाद से हमेशा से देते आ रहा है, मतलब आज तक भी दे रहा है कि सहारा ब्रांच 2 महीना के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीना के बाद इस तरह का पेमेंट होगा, खुलेगा। सारा चीज हम लोग को ऐसा लगता था कि सही में बोल रहा है और सही ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो हम आज कैसे मान लें कि सहारा ऑफिस खुलने वाला है? हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जो सहारा के तरफ से कन्हैया साहब जो अभी पॉपुलर है कुछ दिनों से, यानी कि 1-2 महीना से हम उसको देख रहे हैं। विशेष करके सहारा को लेकर ज्यादा बोल रहे हैं, सहारा के सपोर्ट में ज्यादा बोल रहे हैं। 1-2 महीना से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, सहारा के गुणगान ज्यादा कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि सहारा का ऑफिस खुलने वाला है और सहारा फिर से चालू होने वाला है। इस चीज का वो दावा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दावा कर रहे हैं और पूरे देश में आज डंका के चोट पर वो बात कर रहे हैं कि सहारा का ब्रांच खुलने वाला है और सहारा का भुगतान 100% ब्रांच से मिलने वाला है। सारा चीज आपको A to Z उनके ही मुंह से सुनाएंगे। मैं कुछ भी बोलता हूं उसके लिए पूर्व और सबूत के तौर पर कुछ वीडियो क्लिप लगा देते हैं, ताकि आप इस वीडियो क्लिप को सुनने के बाद आप सचमुच ये चीज समझ पाएं कि ये बात सही कितना है और गलत कितना है। तो सारा चीज आप लोग के ऊपर ही छोड़ देता हूं, ये चीज सही और गलत क्या है इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम खुद कई सालों से इस तरह का बात सुनते सुनते पक गया हूँ और आप लोग भी इस तरह का बात सुनते सुनते पक गए हैं। इसलिए हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे ज्यादा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का खुद का क्या राय है, किनका क्या राय है, सही और गलत। कन्हैया साजी जो भी बात कर रहे हैं इस वीडियो क्लिप में वो कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं, ये चीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि लोग कमेंट पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा कि कौन सही और कौन कितना लोग किस तरह का बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप कमेंट में एक बार अपना राय जरूर लिखिएगा। तो चलिए आपको इस वीडियो क्लिप को पूरा दिखाते हैं। जहाँ तक सहारा का सवाल है तो न कभी भागने की कोशिश किया है, न भागा है, न भागेगा। हिंदुस्तान में यही एक ऐसी कंपनी है जिसकी आप अगर डीप मापेंगे तो आप माप नहीं सकते, इतनी बड़ी डीप है। 15 लाख लोगों की रोजी रोटी देने वाला हिंदुस्तान का एक पहला कंपनी है, उसके ऊपर इतनी बेरहमी से इल्जाम लगा देना और कुछ भी कह देना, ये लोकतंत्र में होता है, इसलिए हो रहा है। जहाँ तक क्रेडिट कोऑपरेटिव का सवाल है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भागते फिर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 1.25 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, हिंदुस्तान की रेगुलेटरी के साथ, हिंदुस्तान की सभी एजेंसियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जो कमेटी बनी और कमेटी के बाद जो पोर्टल बनी, वहाँ पूरी सोसाइटी की चारों कंपनियों का पेमेंट देने की पूरी जवाबदारी ली गई है और की गई है। इसलिए किसी को गुमराह करने या गुमराह करवाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सभी इन्वेस्टरों को 1-1 रुपए देने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और ये पोर्टल आजाद हिंदुस्तान की इतिहास का ये पहला ऐसा पोर्टल बना है जहां पर लोगों को पारदर्शी तरीके से पेमेंट दी जाएगी। गुमराह मत कीजिए और गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। जहां तक 15 लाख लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सहारा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लोगों को अपनी रोजी रोटी फिर से देने के लिए कोशिश कर रही है। और अभी मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी रोजगार देने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में आने जा रही है और बहुत जल्द दिखेगा। जहां तक लोगों की सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव और ब्रांच खोलने का सवाल है, तो वो भी 10 से 15 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह की, और खास करके सोसाइटी के ऊपर तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, एजेंसियों के साथ, रेगुलेटरी के साथ कमेटी बनने के बाद 86,000 करोड़ की पेमेंट पहले करने की प्लानिंग हुई है। इसलिए कोई भी इस पर सवाल ना खड़ा करे, गुमराह ना करे। जी धन्यवाद। कन्हैया साहब, आप तो कोई भाग गए नहीं कैसे बोल रहे ना, तो परिवार तो पूरा मैसेडोनिया भाग गए। आप बोल रहे सब लोग सुरक्षित है, सभी लोग यहीं पर है। ये कहाँ झूठ से जो कितने दिन झूठ बोलेंगे भाई आप लोग? एक तो परिवार कोई नजर में नहीं आ रहे, परिवार पूरा भाग गया, विदेश भाग गया। आप बोल रहे हैं आप किस प्रकार की सुरक्षा देने वाले हैं लोगों को? कैसा देंगे भाई? किस प्रकार से देंगे? कोई डायरेक्टर सामने नहीं आ रहा,
कोई निवेशक के साथ आज तक नहीं खड़े हुआ। सारे चोरी छुपा आप लोग जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। आओ ना फिर पब्लिक में आओ ना। आप लोग जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आओ ना फिर पब्लिक में आओ ना। क्यों दम नहीं है आपके पास? क्यों चोरों के जैसा चुप चुप के जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे? पब्लिक में आओ, दम है तो आओ, मर्द है तो आओ। मैं बुला रही, हम आप टाइम देंगे क्या? हम टाइम देना क्या? बोलो, टाइम आप देंगे? कौन सा जगह पे आना चाहिए? आप टाइम देते हैं क्या? दो फिर टाइम, नहीं तो हम देंगे। हमारे जगह पे आप आने के लिए तैयार है क्या? पब्लिक में आने के लिए बोलो, सवाल की जवाब दो। जी जी, देखिए पूजिता मैडम, बात ऐसी है कि जहां तक हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का छुपने का सवाल है तो कोई छुपा हुआ नहीं है। आपको भी पता है कि बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई चल रही है। बहुत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी सलाखों के पीछे है और बहुत से डायरेक्टर आज भी काम कर रहे हैं, कमांड में बैठे हैं। और जहां तक भुगतान का सवाल है, सोसाइटी का सवाल है, तो सोसाइटियों के भुगतान की पूरी तैयारी हो रही है और ऑलमोस्ट जो लिक्विडिटी है वहां पर वो पेमेंट हो रही है। आपका सवाल है कि क्यों यहाँ से भाग गए, मैसिडोनिया में छुप गए, तो मैडम जानकारी को आप जरा पुख्ता कर लीजिए। आपके पास शायद जानकारी की अभाव है। मैसिडोनिया में कोई छुपा हुआ नहीं है। आज भी स्वप्ना मैडम यहीं पे हैं। उनके एक लड़के, जो बड़े लड़के थे सुशांतो सर, वो वहाँ मैसिडोनिया में बिजनेस को देख रहे थे। उनके जो छोटे लड़के हैं वो लंदन में हैं। इसलिए ऐसा कह देना कि वहां जाकर के छुप गए हैं और पूरी फैमिली, उनके जितने भी फैमिली है सब यहीं पे हैं। उनके बहन से लेके, दामाद से लेकर के, बेटी से लेकर के, उनके जितने भी खानदान है सारा श्री के, सब इंडिया में। आप नोएडा में चले जाइए, जेबी रॉय साहब का पूरी फैमिली नोएडा में है, कमांड में सब है। आप कैसे बोल सकती हैं कि भाग गए? और जहां तक मैसिडोनिया का सवाल है, तो मैसिडोनिया सहारा का एक बिजनेस का अंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, यहाँ से फॉरेक्स नियम के हिसाब से, यहाँ से इंडिया से मैसिडोनिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो बिजनेस है। अगर मैं मैसिडोनिया अगर मैसिडोनिया की बात अगर मैं कहूँ, मैसिडोनिया, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, आप जवाब लीजिए। मैसिडोनिया क्या है मैं बता रहा हूँ। मैसिडोनिया के बारे में गलतफहमी है, लोगों को एक्चुअल जानकारी मैसिडोनिया के बारे में नहीं है। मैसिडोनिया 2010 में सहारा श्री कोलकाता में मदर टेरेसा की डेथ के बाद पुण्यतिथि में गए थे। सुन लीजिए मैसिडोनिया क्या है मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आज बताऊं, मैं इसके लिए अलग से डिबेट चाहता था, लेकिन आपने पूछ दिया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मैसिडोनिया क्या है और मैसिडोनिया के लिए सहारा श्री कितना अपने आप को समर्पण भाव से समर्पित देशभक्त के रूप में अपने आप को साबित किया है। कि मैसिडोनिया क्या है? सहारा श्री मदर टेरेसा के लिए, मदर टेरेसा के ऊपर समर्पित भाव से उनको अपना आदर्श मानते थे और पुण्यतिथि में कोलकाता उनको इन्वाइट किया गया था, वो इन्वाइटेशन में गए थे। पुण्यतिथि में मैसिडोनिया के प्रधानमंत्री पुण्यतिथि में आए हुए थे। वहां सहारा श्री ने मदर टेरेसा के नाम पर एक मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाने के लिए कमिटमेंट किया कि हम मैसिडोनिया, क्योंकि मैसिडोनिया मदर टेरेसा का बर्थ प्लेस है, इसलिए मैसिडोनिया में मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया। और उसके बाद मैसिडोनिया में सहारा का अपना बिजनेस शुरू हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मैसिडोनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी 4 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको ऑटोमेटिक वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सहारा ने 300 मिलियन यूरो का बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया और वहां पर मैसिडोनिया में मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाया गया। वहां पे एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म भी बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन सहारा श्री को जेल जाने के बाद वो भी स्टे आ गया और मैसिडोनिया गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कार्रवाई किया। आपको पता नहीं है, उससे पहले बांग्लादेश में न्यू ढाका बनाने की भी एग्रीमेंट हुई थी, 80,000 करोड़ का MOU हुआ था। सहारा श्री को जेल में जाने के बाद सारे प्रोजेक्ट सहारा श्री का और सहारा का स्टे में है। इसलिए मैसिडोनिया सहारा श्री का घर नहीं है, मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाया गया है और उसके लिए वहां पर जो सरकार ने जमीन दी थी, उस जमीन पर डेयरी फार्म और फार्मिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग थी, लेकिन वो अभी नहीं चालू नहीं है, पोस्टपोन है जेल में जाने के बाद। इसलिए इल्जाम लगाने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैडम, मैसिडोनिया में कोई नहीं है, आज भी मैडम यहीं पे है, स्वप्ना रॉय मैडम यहीं पे है, उनके एक लड़के लंदन में है, एक लड़के मैसिडोनिया जरूर थे। इसलिए यहाँ से कोई क्या हिंदुस्तान की कानून के खिलाफ कोई यहाँ से 1 रुपए भी बाहर ले जा सकता है? मैसिडोनिया में क्या किसी कंट्री में इंडिया से बाहर पैसा जा सकता है बिना रूल्स रेगुलेशन का? इसलिए मैसिडोनिया सहारा इंडिया परिवार का एक बिजनेस अंग है और वहां पर बिजनेस प्रपोज्ड है। न्यू ढाका बांग्लादेश में प्रपोज्ड है,
लंदन में प्रपोज्ड है, अमेरिका में है, इजराइल में है, मॉरिशस में है। सहारा श्री जो बताते थे कि 6 सोर्स से हमारे पास फंड आएगा, 6 पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो कभी गलत नहीं बोले थे, वो सही थे। थोड़ा सा विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, सहारा कहीं भाग नहीं रहा, भागेगा नहीं। डंके की चोट पर सहारा हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा है, कर रहा था और करता रहेगा।